अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं जी साइमा कुरैशी साहिबा जी। आज बड़ा स्पेशल दिन है, हम लोग ओस्लो नॉर्वे में हैं। वेलकम, सबसे पहले तो साइमा जी आपको हम ओस्लो में वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो खूबसूरत यहाँ का जो माहौल है, ये हम इनके होटल की लॉबी में हैं और रात को हमारा 3 दिसंबर का हमारा इवेंट था, उसमें हम लोग मौजूद थे। वहाँ पे हमने जो डिसेबिलिटी की हैं वो बातें की, केक भी काटा, सेलिब्रेशन हुई तमाम दोस्तों के साथ और उसकी अवेयरनेस और उसके मतलब दीगर जो आपका बंडल ऑफ थैंक्स हमने कहना था, तो वो तो था। कल रात की जो एक्टिविटी थी वो डेफिनेटली आपको नज़र भी आई होंगी सोशल मीडिया पे। तो मैं उसी रेफरेंस से मैं उसी को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूँ कि साइमा साहब, सबसे पहले तो जी एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम कहते हैं यहाँ पर। दूसरा यह है कि कल इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारी कम्युनिटी के साथ मिलकर, नॉर्वेजियन पाकिस्तानी जी के साथ जी, मिलकर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, शाहिद साहब ने मुझे इतना ऑनर किया, मुझे दोबारा बुलाया और एक इतने नेक काम के लिए बुलाया, चैरिटी शोज़ के लिए। और कल हमारा बहुत ही ग्रैंड किस्म का डिनर था, वो भी इसलिए क्योंकि कल 3 दिसंबर था और 3 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनली सेलिब्रेशन का डे है। जितने डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको इतना जो है वो उनको इतनी क्या कहना चाहिए कि इतनी उनको सपोर्ट दी गई है, उनको इतना लेवरेज दिया गया है कि वो भी हम जैसे नॉर्मल सिटीजन के साथ जैसे जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे वो लोग भी ज़िंदगी गुजारें, ताकि क्योंकि किसी को भी ये कहने का या फील कराने का हमें राइट नहीं है कि आप डिसेबल हैं या हम में कोई कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन था जिसको हमने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, जो कि आप लोग बहुत जल्द अपने अपने सोशल मीडियाज़ पे देखेंगे, हम अपलोड करेंगे। तो बस मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि जी जितने डिसेबल बच्चे हैं उनको उनको पूरा राइट दिया गया है कि फॉर टू लिव अ बेटर लाइफ। एग्जैक्टली। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि वो जॉब कर सकते हैं, वो अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हाँ, हैं, नॉर्मल शादियाँ कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल जी। लाइफ ज़िंदगी की वो गुजार सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कल की तकरीब में एक और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था वहाँ पर। एक तो शिफा यूसुफजई साहिबा थी वहाँ पर मौजूद, उनकी बातें हम उनके साथ करेंगे। अभी साइमा कुरैशी साहब हमारे साथ। हमने एक इनको बड़ा सरप्राइज़ एक गिफ्ट किया था, तो वो ज़रा फीलिंग्स शेयर जी कीजिएगा, बिल्कुल, व्हाट हैपेंड मैं एक्चुअली, वहीं ज़रा पे, बताइए जी थोड़ा सा। बिल्कुल मैं वहीं आ रही थी। कल मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला कि आई हैव बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सुकून ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच शाहिद साहब कि आपने मुझे इतना वेलकम। इस काबिल समझा, क्योंकि ये सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जब आपके ऊपर आपको इस तरह से ऑनर किया जाता है तो ये एक हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, या जो मेरी भी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सुकून ऑर्गेनाइजेशन। और अब वही मैं शाहिद साहब से कही थी कि अब आपका या किसी और का नहीं, अब ये हमारा है। तो अब जिम्मेदारी मेरे पे भी है एंड आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो हैप्पी। मेरे पास आई जस्ट कांट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि ये कल मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और मेरे इस टूर को समझे 4 चांद लग गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐड करूँ जी, वो जो गिफ्ट था ना इनका, वो हमने रैप किया था ऊपर, उसके ना लगाई हुई थी, उसको बांधा हुआ था। तो हमने जब इनके सामने रखा तो मुझसे पूछती है इसमें क्या है। मैंने कहा आप खोलें इसको देखें, तो इन्होंने खोला तो वाओ, दैट वाज वंडरफुल। क्योंकि ये हमारी ना एक ट्रेडिशन है, ऐसे एक रवायत कह लें कि हम 3 दिसंबर ऐसी कि जैसे हमारी सेलिब्रेशन है, क्योंकि बिल्कुल डिसेबिलिटी का हम काम करते हैं। बिल्कुल हमारे दीगर दिन भी हैं, देखें बिल्कुल ईदें शबरातें हैं, जी नेशनल डेज़ हैं, बाकी सारा कुछ सालगिरह आती हैं। बिल्कुल तो ये भी एक बड़ा ग्रैंड स्लैम किस्म का दिन है, इसमें बिल्कुल हम इन लोगों को इंक्लूड करते हैं बिल्कुल उनकी खुशियों के साथ। बिल्कुल, उनको भी हम शामिल करते हैं एग्जैक्टली कि exactly. ये हम आपके लिए स्पेसिफिकली आप ही के लिए हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए जी, हम मतलब ईदें शबरातें करते हैं ना। करते हैं वो तो जी होता ही है, जी जी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद इसको सेलिब्रेट करने में कि खुशी ही कुछ अलग थी। हाँ, और साथ में जनाब एक और, क्योंकि ये फार्मल नहीं प्रोग्राम था कल वाला, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों का जो है ना एक बड़ा डेकोरम होता है जब जी बड़े जी इवेंट हो ना, जी तो बड़ी जी वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही हैं और बड़ा उसका जो है ना वो स्ट्रेट बैठना पड़ता है और बड़ा एक क्या कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट होती है, साइलेंस होती है, इस तरह करके ना होता था। तो ये बड़ा एक फैमिली इवेंट जी था जी ना, जी तो शाहिद बड़ा साहब, घुल मिल का बिल्कुल इवेंट था वो। नहीं। देखिए यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी और कोई जर्नलिस्ट नहीं था उस हमारे कल के जो गेट टुगेदर थी, या उसमें हम एक एज एन एक एज अ जिसे कहते हैं कि एज एन एम्प्लॉय या एज अ जिसे कहते हैं ह्यूमन के उस पे हमने अपना जो है वो कैरेक्टर निभाया है। तो
तो इसमें कोई मतलब कोई हम इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होके नहीं बैठ सकते थे। हमने खुद भी अपने आप को कंफर्टेबल करना था और हमारे सराउंडिंग में जितने लोग थे उन्हें भी कंफर्टेबल करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया और नहायत ही दोस्ताना माहौल में एक फैमिली गेट टुगेदर की तरह हमने कल का दिन गुजारा है और कल की ये डिनर हमने सेलिब्रेट किया है जिसकी खुशी मुझे अभी तक है। और हमारे जितने भी गेस्ट थे जिन्होंने ये डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था वो लोग सब बहुत खुश थे। एक बात मैं और ऐड कर दूं क्योंकि ये हम ज़रा चाहते हैं लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर किस तरह जो है ना वर्किंग होती है सारी। दोपहर को ही पहुँची थी और थकी हुई थी काफ़ी और फिर ओस्लो आई, घंटा तो ड्राइव पे लग जाता है और उससे पहले 14 घंटे ये ट्रैवल करके आई और घर से उठ के आना बड़ा जान जोखिम का काम था। और फिर भी 2 घंटे के शॉर्ट टाइम में हमने दोबारा फिर इनको कलेक्ट किया, वहाँ से फिर पौना घंटा ड्राइव करके गए। तो आपकी इस कोशिश को भी जो ना बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो ना कॉपरेट किया। अदरवाइज तो आप कह सकती हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ये करें वो करें। ये ट्रिप मैं बहुत दिल से आई हूँ यहाँ पे और जितना भी वक्त मैं यहाँ गुजारूंगी वो सारा कुछ दिल से करूँगी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी अपनी खुशी है, मेरी अपने दिल की चाह है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑल द वे आई हूँ और बहुत खुशी से मैं आई हूँ और अल्लाह ताला मुझे इतनी पूरी सलाहियत दे कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूँ। अच्छा, मैं एक और ऐड करूँ कि साइमा जी जो है ना वो अक्सर इनके रील्स हैं, क्लिप्स हैं, कोई ऐसे कोई चीज़ें वायरल रहती हैं। अभी आजकल 2-3 इनकी बातें बड़ी जो है ना वो हिट हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि उसको भी जोड़ा जाए साथ। आपने उनमें फैमिली जस्टर की बात की है तो वो भी थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कोई रिपीट करेंगी उसका थोड़ा सा कोई मैंने अभी चंद एक टुकड़े उसके जी बिल्कुल। मैंने अभी पॉडकास्ट किए थे, 2 पॉडकास्ट मेरे बहुत वायरल हो गए थे जो कि ये भी वायरल होगा। जी मेरी असल में शायद सब आदत नहीं है बटरिंग करने की। मुझे जो ठीक लगता है मैं अपनी राय बयान कर देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, लेकिन मैं किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं करती। जिन्हें समझ आती है वो बात उसको अग्री करें, जो नहीं जिनको समझ आती है वो डिसएग्री करें। देखिए वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे मुख्तलिफ हो। तो मैंने कतन हमेशा से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है, कभी किसी को मिसगाइड करने के लिए या कभी किसी को फोर्सफुली कहने के लिए कि नहीं जो मैंने कह दिया वो बस पत्थर की लकीर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम एक इंडिविजुअल लोग हैं, शायद साहब की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हो सकता है वो मेरे साथ इत्तेफाक ना करें। तो ऐसे ही होता है कि जो मुझसे पूछा जाता है उसका मैं जवाब वही देती हूँ। और ये बड़ी वो टच हुई है बात है ना, बड़ी दिलों में स्क्रिप्टेड नहीं था शायद साहब। जो होता है मुझे तो पता भी नहीं होता कि किस बात पे हम बात करने जा रहे हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो वो मैं होस्ट से तजस्सुस है लोगों का, थोड़ा सा वो एक टुकड़ा बताएं। वो जो आखिरी जो सेंटेंस है ना जिसमें कहा था जी कि बच्चे जो है ना वो सबके ही साझे हैं या कलेक्टिव हैं। नहीं, मुझसे पूछा गया था कि आजकल के बच्चों में माँ बाप को डिपेंडेंट होना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि देखिए डिपेंडेंसी तो किसी पे भी नहीं होनी चाहिए और जो आजकल दौर चल रहा है वो बहुत ख़तरनाक दौर चल रहा है। तो बेहतर ये है कि हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं उनको उनका यही माइंडसेट होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो हेल्दी रहें, चलते फिरते रहें और बुढ़ापे में कोई ऐसा कुछ करें जिससे उनका दिल लगा रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात होती है बच्चों पर डिपेंडेंट होना, वो आपके बच्चे हैं, लेकिन क्या है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके 10,000 काम होते हैं। तो बेहतर ये कि डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अगर वो बच्चे आपके अच्छे निकल आए तो फिर तो बहुत ही कमाल बात है, लेकिन अगर ना निकले तो बुढ़ापा तो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को, मुझे, हम सबको इंडिपेंडेंट और सेहत के साथ लफ्ज़ बोला था जैकपॉट था। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि अगर आपके बच्चे अच्छे निकल आए तो फिर वो जैकपॉट है। अल्लाह करे सबका जैकपॉट निकले। जी बेशक जी बेशक। अच्छा, मौसम भी बड़ा मज़े का है जी, माइनस और प्लस का इम्तजाज है। जी बिल्कुल। और हल्की बारिश है और कदरे बाद का बर्फ़ का भी इम्कान है। तो कैसा है जी वेदर यहाँ का, थोड़ा सा इसमें मैं तो आपको पता है कराची से आई हुई हूँ, हम लोग तो हमारे लिए तो खैर फ्रीजिंग पॉइंट है ही। लेकिन ये कि ब्यूटीफुल वेदर, और आपको पता है नॉर्वे इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, इतना पीसफुल है, इतने अच्छे और ठंडे मिजाज के लोग हैं यहाँ, ज़रा एंजाइटी नज़र नहीं आती मुझे। यहाँ लोगों के पास वक्त है कि हमें मतलब ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज़ी में, जैसे हमें अपने शहरों में लगता है कि यार ज़िंदगी तो बहुत तेज़ गुजर रही रैपिडली जा रही है। यहाँ बहुत सुकून है, यकीन करें। और ख़ूबसूरत वेदर, ख़ूबसूरत लोग और हर चीज़ ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो मैं तो इतना मेरा दिल लगता है यहाँ पे, शायद साहब मैं कहती हूँ जो यहाँ रहते हैं खुश नसीब लोग। खुश नसीब है जी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है इसको यहीं पे रोकते हैं। बाकी और भी बड़ी बातें हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, कल करेंगे या शाम को करेंगे या नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा। तो अभी हम यहीं पे हैं, फर्दर बातें आपसे करते रहेंगे।
थैंक यू फॉर वाचिंग जी। और चैनल को देखिए, आप लोग अपने दोस्तों को भिजवाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा सारे स्कार्स को हमारे को, और वी विल कीप इन टच इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। जी, खुदा हाफिज़।